पूरी दुनिया नफसियाती मरीजों से भरी पड़ी है। दिमागी तौर पर मफलूज और जहनी तौर पर माजूर लोगों की तादाद भी बिलियंस में है। दुनिया भर में ऐसे मरीजों को ठिकाने लगाने के लिए पूरा मुआशरा और उनका घराना जल्द अज जल्द बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहां समाजी दबाव से लेकर मूरसी बीमारियों तक नफसियाती और दिमागी मरीज तो मिलियंस की तादाद में हैं, लेकिन उनके मुनासिब इलाज मुआलजे के लिए इलाजगाहों का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कुदरती तौर पर या किसी हादसे की वजह से नफसियाती या दिमागी मरीज हो गए। लेकिन इसी मुल्क में चंद ऐसी वारदातें भी देखने सुनने को मिलती हैं जहां अपने किसी ज़ाती मफाद की खातिर भले चंगे बंदे या बंदी को पागल बना दिया जाता है। आज सच के सफ़र में हम चंद ऐसे ही ख़वातीन से मिलेंगे जिन्हें अपने ज़ाती मफाद के लिए पागल बना दिया गया है। शायद वो इतने पागल न थे जितने के आजकल हैं। अगर आप उनके बारे में हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में बसने वाले नफसियाती और दिमागी मरीज आम तौर पर जीते जी धुतकार दिए जाते हैं और मर जाने की सूरत में लावारिस लाश करार देकर दबा दिए जाते हैं। नसरीन अख्तर, उम्र से मालूम नहीं, सकना बीबी भूल गई है। किस घराने से है ये भी याद नहीं रहा, लेकिन जो याद रह गया वो सुनते हैं। नाम क्या है बहन? नाम यही रखो, नसरीन कालो। और के नसरीन कालो? कालो कौन कहता है? कालो भी लोग कहते हैं। नहीं। शादी की आपने? शादियां तो बहुत हुई हैं थाने च। कितने बच्चे हुए? बच्चे तो सारी उम्र ही होते रहे, जिथे भी गई। तो शौहर कहाँ गए? आप कह रही हैं बहुत सी शादियां की, शौहर कहाँ गए? और चले जाते हैं। मैं कभी केट करके लिया कि आ मनु इस तरह कर ते तक मार कुट के चला जाएगा। नहीं, माँ बाप हैं? नहीं, मेरे है ही नहीं। घर दुनिया में कोई नहीं है आपका? मेरा कोई बनता ही नहीं। बस यही कहते ने चंगा वक्त होंदा दूई जनानी ला लेंदे ने ते खड़लियां लांदे ने, जुल्म कर देने के। आपके साथ 3 शौहरों ने ऐसा किया कि उन्होंने दूसरी औरत कर ली? हाँ, सवेरे चाह पीन लगी तो खो के डोल सटी खान पैंदी तो दूई नूं खुआ लेंदा ने ते मनु नहीं खुआंदे। नसरीन बीबी के बकौल इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन हर बार शौहर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाती रही और नसरीन को धुतकार दिया जाता रहा। इन दुखों और मुसीबतों ने इसे अच्छा खासा दिमागी मरीज बना दिया है और अब ये लावारिस बीबी नीम पागल है। बताए ना, खुल के बताएं, मैं चाह रहा हूँ आपकी। खोल के थे और सारी उम्र खोलता रहता, वो नहीं खुली मेरी शरीकनी। तेरे उधर कड़े पैसे नहीं तो तेरे कड़े खाने ने, तेरे कड़े कार ने, कोई पैसे खाने नहीं, कोई कार नहीं थे। लोगों ने करा शादी खाना है, रोटी जानी सा तेरे ब्याह रहंदे। किसने किया ये? शौहर ने? शौहर नहीं होता, काफर होता ही। जो चूड़ा तो कुत्ता उठे, उसने कड़े पैसे पैसे ही पैसा बनी खाने खाना बनी। मैं तो बाहरों कटा के जावा तो खान पवा तो हो लेंदी है, रोटी गंदी का तू गंदी है। तो फिर आप अपने शौहर से शिकवा करती थी? और दफा काम और करांगे शौहर। आपके शौहर ने आपसे इजाजत लेके दूसरी शादी की थी? ना, ये तो क्या कर दे, तेरी मेरी लाश खांदा तो खांदा लोगों ने करा थे। नसरीन दुख्तर नामालूम, ज़ौजा नामालूम। पै दर पै शादियों की नाकामी के बाद जब जहनी मरीजा बन गई तो मांग तांग कर इसने अपना पेट भरा। इसी दौरान एक रोज इसका पैर टूट गया। ये चोट लगने की कहानी भी ये खासी अजीब सुनाती है। तो ये पाँव कैसे टूटा आपका? पाँव जी मैं रोटी ले आंदी ऐसे तरह तो उन्हें तोड़ तराड़ के। किसी ने पाँव तोड़ा आपका? किसने तोड़ा? उन्हें तोड़े सिपाही मैं क्या कर सकना। सिपाही कदम उन्हें सारे नु को जाते ने, बिल्कुल कीमा बना जाते ने, फिर पानी करके जोड़ दे रहे। कौन? सिपाही जेड़े। कौन से सिपाही? सारे सिपाही पुलिस के? हाँ, ना रोटी दे देन कदी सारा मार जाते ने। नहीं तो आपका कीमा क्यों कर जाते हैं? कीमा ता कर देन के चज्जी जे हो जाती है, ना रोटी मिलती, ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है। घरेलू झगड़ों और समाजी दबाव का शिकार हमारे यहाँ तकरीबन 63% तबका नफसियाती उलझनों में घिरा रहता है, जिनके इलाज के लिए मुल्क में माहिर नफसियात की कमी है और इलाज गाहें ना होने के बराबर हैं। ठीक है, किसी ने बुला टीके लवावा, जख्म होए, पानी पानी बने हैं। तकलीफ ज्यादा पैर में? बहुत है जी।
किसी से शिकवा है बहन जिंदगी में? के शिकवा करना, के शिकायत करना। किसने मारा है आपको आज तक? सारे लोगों ने मारे। दुख क्या है जिंदगी में? और सारे दुख देखे हुए। 3 फीट 4 इंच कद की ये खातून भी नीम पागल करार देकर घर से निकाल दी गई है और आजकल एक लावारिस खाने में पनाह गुज़ीन है। ये कौन है, कहां से आई है और कहां को जाएगी, कम से कम इसे तो कुछ नहीं पता। नाम ही तो दसो ना। ना कोई नहीं? अच्छा, आपका किसी ने नाम ही नहीं रखा? कुछ कह के बुलाते तो होंगे घर वाले? ऊपर ही लोग को ना पाते। अम्मी अबू कहाँ हैं? नहीं है? कोताह कद ये ज़हनी मरीज़ा अपने बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही इसकी कोई बात किसी को समझ आती है। ये किसकी औलाद है इसे याद नहीं, लेकिन आखिरी बार इसे घर वालों ने मार मार कर घर से निकाल दिया था। वो जिल्लत, रुसवाई और तशद्दुद इस पागलपन में भी इसे अच्छी तरह याद है। किस तरह काटा आपको? ये मुक्के मार के ना पागल करके काट छोड़े। किसने मारा? किसने? जन्नान के कोल में जो जवाब से भी तो दाब के मारे। दूसरी चीज बचा को जवाब से चीज जन्नान सोच पे दाब के मारे। वे ये गलत को देखा। आज भी हमारे मुल्क में तालीम, सेहत, रोजगार और बरवक्त इंसाफ से महरूम करोड़ों औरतें बसती हैं। ख़ास तौर पर किसी उलझन में उलझी हुई को सुलझाने में तो कोई ज़रा कम ही दिलचस्पी लेता है। घरेलू झगड़े, समाजी दबाव, जानलेवा महंगाई, बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी, दहशतगर्दी, डर, खौफ, फिक्र और तशद्दुद हमारे इर्द गिर्द नफसियाती मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा कर रहा है। वज़ारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान को नफसियाती मरीज़ों की खुसूसी इलाजगाहें बनाने की अशद ज़रूरत है। बहन बेटी से जायदाद हथियाने और तशद्दुद के ज़रिए उसे पागल बना देने का वाक़या इस ब्रेक के बाद।